एक पिता करना चाहता था दूसरी शादी और उसके सबसे छोटे बेटे ने अपने पिता और अपनी छोटी बहन को उतारा मौत के घाट। और दोस्तों यह अभी की घटना है, 3 सितंबर 2022 की घटना है, यानी कि 1-2 दिन ही गुजरे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो एक बेटा अपने पिता के खून का प्यासा बन गया और अपने पिता को और अपनी छोटी बहन को गंडासे से काटकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। दोस्तों इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना खगड़िया के नगर थाना के मथुरापुर नवटोलिया गांव की यह घटना है, जहां पर उमेश चौरसिया नाम का एक व्यक्ति रहा करता था, जिसकी उम्र थी 48 साल। उसकी पत्नी पहले ही किसी बीमारी के कारण मर चुकी थी और उसके घर में अब 2 बेटियां थी और 3 बेटे थे। 2 बेटियों में से बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी, यानी कि वह अपने घर परिवार की बन चुकी थी, और जो छोटी बेटी थी उसकी उम्र थी अभी 17 और 18 साल। दोस्तों उसके 3 बेटे थे जो कि कमाने खाने लायक थे। सबसे छोटा बेटा मुश्किल से 21 साल का या 22 साल का होगा। दोस्तों घर के अंदर समय गुजर रहा होता है और उनके घर में बहुत ज़्यादा कलह होता था। कलह किस वजह से होता था? जो उमेश चौरसिया है वह अपने बच्चों से कहता था कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं और तुम लोग तो घर में बैठकर ही खाते हो, कमाने के लिए कहीं बाहर जाते नहीं हो। तो उस लड़ाई को देखते हुए उसके जो 2 बड़े बेटे होते हैं वह कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं, लेकिन एक जो सबसे छोटा बेटा होता है जिसका नाम होता है रविश चौरसिया, जिसकी उम्र 21 साल होती है, वह उसके कहने पर भी कमाने के लिए नहीं जाता है। तो अब क्या होता है, जो उमेश चौरसिया जो पिता होता है उन बच्चों का, वह उन बच्चों को बार बार धमकी देने लगता है कि मैं तुम्हें सारी ज़मीन और जायदाद से बेदखल कर दूंगा अगर तुम कमाने के लिए नहीं गए और मुझे शादी नहीं करने दी तो। दोस्तों यह बात बच्चों को लग जाती है, चुभ जाती है। उनके बीच में झगड़ा हुआ करता है। बच्चे बार बार कहा करते हैं कि पिताजी अब उम्र हो गई है, अब दूसरी शादी करके क्या करोगे, हमारा हिस्सेदार पैदा करोगे क्या? इस बात को लेकर उनके बीच में झगड़ा होने लगता है। और दोस्तों उनके झगड़े को देखते हुए बहुत सारी पंचायतें होती हैं, लेकिन पंचायत में कोई भी फैसला निकलकर नहीं आता है। वह बच्चे यही कहते हैं कि हमारे पिताजी दूसरी शादी करना चाहते हैं और हमें ज़मीन जायदाद से बेदखल कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी फैसला निकल कर नहीं आता है। उमेश चौरसिया यही कहता है कि मुझे बुढ़ापे के लिए सहारा जरूर चाहिए, मेरा तो कोई खाना बनाने के भी लायक नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी जो कि अब 18 साल की हो चुकी है उसकी भी शादी हो जाएगी, फिर मेरा खाना कौन बनाएगा? इस बात को वह पंचायत के अंदर कहा करता था। तो दोस्तों इसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। तभी क्या होता है, एक दिन सुबह जब होती है तो बहुत सारे लोगों की भीड़ उनके घर के सामने खड़ी होती है, क्योंकि घर के अंदर जो उमेश चौरसिया होता है वह और उसकी छोटी बेटी, और फिर वहीं पर उसका सबसे छोटा बेटा जिसका नाम होता है रविश चौरसिया, वह पहले अपने पिता को कुल्हाड़ी से काट देता है और कुल्हाड़ी से जैसे अपने पिता की गर्दन पर वार करता है तो वह ज़मीन पर गिर जाता है। उसके बाद अपने पिता को बचाने के लिए उसकी छोटी बहन आती है, फिर अपनी बहन के ऊपर भी कुल्हाड़ी से वार कर देता है। पिता और पुत्री दोनों को मार करके वह आराम से शांति से फर्श में बैठ जाता है और फिर खुद ही थाने जाता है और पुलिस से कहता है कि मैंने अपने पिता और अपनी छोटी बहन को मार दिया है। पुलिस उसके साथ आती है कि कहाँ है तुम्हारा घर, चलो हमें लेकर चलो। तो पुलिस उसको अपने साथ लेकर आती है। तो उसके घर का दरवाज़ा जब खोला जाता है तो वहाँ देखकर पुलिस दंग रह जाती है कि एक पिता और उसकी अपनी खुद की बहन थी, उसको जान से मार रखा था और फर्श पर वो लोग पड़े थे, लहूलुहान पूरा घर हुआ पड़ा था। दोस्तों पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है और फिर आस पड़ोस के जो और पत्रकार वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो जब वह उससे पूछते हैं तो कि तुमने अपने पिता और अपनी बहन को क्यों मारा, तो वह पहले तो यही कहता है कि पारिवारिक कलेश था, आपसी विवाद था, लेकिन बाद में वह यह भी कहता है कि मेरे पिता और मेरी बहन के नाजायज़ संबंध थे, इसलिए मैंने उन दोनों को जान से मार दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सी सच्चाई है? तो यहाँ पे आपको क्या कौन सी सच्चाई लगती है? क्या उसके पिता और उसकी बहन के नाजायज़ संबंध थे, या फिर ज़मीनी विवाद को लेकर ही उसने उसको अपने पिता को मार डाला था? दोस्तों पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, डेड बॉडीज़ को उठाती है, उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और उस लड़के के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर, क्या उसके पिता और उसकी बहन के नाजायज़ संबंध थे तभी उसने मारा था? वहाँ करके जो लोग हैं आस पड़ोस के, वो लोग बताते हैं कि इनका पिता बहुत सीधा था और यह जो लड़का है यह संकी स्वभाव का था, कुछ ऐसा ही था। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। यह अभी की घटना है 3 सितंबर के आसपास की। तो दोस्तों ऐसी ऐसी घटनाएं समाज के अंदर हो जाती हैं। अपने ही परिवार के अंदर अपने ही परिवार के लोग अपने ही दुश्मन बन जाया करते हैं किसी भी बात को लेकर। तो सबसे अच्छा तो यही रहेगा कि घर के अंदर अगर कोई विवाद है
तो उसको बातों से ही सुलझा लिया जाए और फिर सभी की सहमति से किसी भी कार्य को किया जाए, तो उसमें कोई भी प्रतिरोध करने वाला नहीं बचता है परिवार के अंदर। और अगर कोई प्रतिरोध करने वाला बच जाता है तो वह कभी भी ऐसी घटना को अंजाम दे सकता है, क्योंकि उस समय उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है जब घर वाले उसके विरोध में हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, उस लड़के को कैसी सज़ा मिलनी चाहिए और सज़ा मिलनी भी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? आपकी जो राय है आप बता सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर ज़रूर कर दिया करें, यह हमारे ऊपर आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।